मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको दिल्ली पुलिस 2020 में जितने भी मैथ के सवाल आए हैं, वो चैप्टर वाइज करवाऊँगा। तो बिना समय गंवाए मेरे प्यारे दोस्तों, आगाज़ करते हैं पहले सवाल से। परसेंटेज से हम आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि ए और बी में पुरस्कार के रूप में कुल 4,400 रुपये बाँटे गए। कंडीशन ये है कि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया है, तो बी का हिस्सा बताओ। देखिए, दिल्ली पुलिस में जब भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन आता है, और अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, एडवांस तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिक के बहुत अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत प्यार से लैंग्वेज पे कमांड बनानी है। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए यहाँ से सवाल क्या कह रहा है ये कि ए को जो राशि प्राप्त होती है ना, वो बी को दी गई राशि का 120% प्राप्त होता है। 120 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे 100। सिंप्लीफाई करूँगा, 20 से काटूंगा 6 बार, 20 से काटूंगा 5 बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 5 को इधर लेके आऊँगा। बहुत प्यार से केवल स्क्रीन देखो, एक एक सवाल गारंटी के साथ समझाऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ए गुना 5 बराबर किसके आ गया, आपका बी गुना 6 के बराबर। अब यहाँ से आप सब वाकिफ़ हैं कि मैं ए का मान पूछूंगा तो कितना आ जाएगा रेशियो के रूप में, ए आ जाएगा आपका 6, और बी पूछूंगा तो बी आपका कितना आ जाएगा 5। इस बात का मतलब ये है कि यदि ए को 6 रुपये दे रहा हूँ तो बी को कितने दूँ हूँ, 5। अब यार टोटल कितना हो गया, 6 और 5 कितना, 11। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है भाई रुपये 11 नहीं, सारे रुपये हैं कितने, 4,400 रुपये। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितने गुना पे बैठा है ये आपका, 400 गुना पे। 1 यूनिट का मान आपने ढूंढ लिया कि 1 यूनिट का मान कितना है, 400। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो बी का शेयर पूछा है, तो 5 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान आया है आपका 400 के बराबर, तो 5 गुना 400 आपका कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। मुझे प्रबल उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन मेरे हर एक प्यारे दोस्त को समझ में आया होगा बहुत प्यार से। साथ साथ स्क्रीनशॉट कैप्चर करते रहना, ठीक है। और बहुत प्यार से एक एक बात समझाऊंगा, डू नॉट वरी, टेंशन रहित, बहुत प्यार से मेरी बात को सुनो। पहला सवाल सबको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं सवाल को मिटाने जा रहा हूँ। चलिए, सवाल नंबर 2 पढ़ लो भाई। वेरी नाइस क्वेश्चन। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं भाई, कम से कम 3-4 साल के बाद, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। चलिए, सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% हाउस होल्ड आइटम्स एंड फूड के ऊपर, राशन के ऊपर। देखिए डियर, ये सवाल, देखिए जीवन में 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो शुरुआत करनी, और एक शुरुआत के बाद ये पता होना चाहिए रुकना कहाँ है। तो जब ये इस टाइप का सवाल आता है ना, तो रुका कहाँ जाता है, जहाँ शेष बोला है ना, वहाँ तक आपको सवाल पढ़ना होता है। तो मान लो यार, मैं हूँ आदमी और मेरी इनकम 100 रुपये थी, मैंने रेंट पे और प्लस हाउस होल्ड आइटम्स पे कुल कितना परसेंट खर्च कर दिया, रेंट पे 22% तो रेंट पे कर दिया, और साथ में हाउस होल्ड आइटम पे कर दिया 40%। तो टोटल ये कितना खर्च कर चुका हूँ मैं, 62%। तो 100 था, 100 का 62% खर्च कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी रिमेनिंग कितना बचेगा मेरे पास, आप बोले सर आपके पास बचेगा रिमेनिंग 38 रुपीज़। अब कह रहा है शेष आय अपने पास रिमेनिंग कितनी है, 38। 50% बच्चों की शिक्षा पर, तो भाई साहब शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दूंगा, तो शेष आय है 38 का 50% एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो एजुकेशन पे खर्च कितना यूनिट हो गया अपना, एजुकेशन पे अपना खर्च हो गया 50% का मतलब क्या होता है डियर, हाफ होता है। तो 38 का कितना, 19 खर्च कर दिया। तो अभी भी मेरे पास बच कितना आ गया भैया, 19 यूनिट। ये मेरे पास रिमेनिंग है, ठीक है डियर। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने क्या कहा है कि उसकी मासिक बचत 3800 रुपये है,
तो एजुकेशन पे किया गया खर्चा बताओ। डियर, जो अपना रिमेनिंग और जो एजुकेशन पे जो खर्च किया गया है वो दोनों सेम यूनिट है 19, और 19 यूनिट का मान एग्जामिनर ने दे रखा है। तो 20 मान अच्छे तरीके से आप साफ देख पा रहे हैं कि कितना दे रखा है, 3800। तो 19 यूनिट का मान है 3800 रुपये, और हमसे पूछा है एजुकेशन पे कितना। तो ये एजुकेशन वाला ही तो था, एजुकेशन एंड अदर एक्सपेंडिचर, तो वो भी 19 यूनिट था, तो दैट इज़ आपका 3800 रुपये। वेरी नाइस क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। केवल और केवल आपके कमांड, केवल और केवल, मैं बार बार कह रहा हूँ, लैंग्वेज के ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो एक सवाल नहीं हिलेगा, चाहे कोई भी पेपर हो। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो आराम से देखें, जो बच्चे परसेंटेज पढ़ चुके हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ चुके हैं, वो 2x स्पीड में देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत लाजवाब ये क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल। आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि यार आपको कितना क्या कुछ आता है परसेंटेज में। सवाल नंबर 3 पढ़िए। वेरी नाइस। सवाल नंबर 3 पढ़िए डियर। अच्छा सवाल है, साथ साथ कमेंट में आप जवाब भी दोगे तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा, फील बेटर। आइए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, उनको 3:10 में वोट मिले। यदि ऑल वोट्स आर वैलिड, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, डू नॉट वरी, वैलिड वोट हैं सारे के सारे। विनर गेट 156,200 वोट्स। तो टोटल वोट बताइए डियर। कोई भी चुनाव होगा उसमें एक आदमी तो विनर होता है और एक आदमी उसमें चुनाव में हारता है, एक आदमी जीतता है, एक हारता है, यही तो जीवन की हकीकत है भाई। अब एक जीतेगा कौन सा यार, 10 वाला जीतेगा या 3 वाला? आप बोले सर 10 वाला जीतेगा, तो विनर को यदि 10 मिलेंगे तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 3 यूनिट। अब एग्जामिनर ने कहा है विनर को मिला है, विनर को 10 नहीं, अगला कह रहा है कि 15620 मिले हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये कितने मल्टीपल्स पे बैठा है, 1562 गुना पे बैठा है भाई। तो कह रहा है कि टोटल वोट बताओ। तो डियर, टोटल वोट तो भाई साहब जो लूजर को मिले हैं वो भी तो वोट ही हैं। तो 10 और 3 टोटल वोट कितने यूनिट है अपने, 13 यूनिट, और 1 यूनिट का मान अपना कितना है, 1562। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप गुना करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। चलिए गुना करके देख लेते हैं। ओ सॉरी, ये कितने हैं भाई, 1 जीरो और थी तो यहाँ 0 लगा देते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए डियर, यहाँ 0 लगाऊंगा, 0 0 आएगा ही लास्ट में, 3 दूनी कितना, 6। अब ऑप्शन हटा सकते हैं, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। देखिए जो विनर को मिला था वो 156,200 था, हमने केवल 1 0 ले लिया। डो नॉट वरी, वो कुछ भी दे सकता है, वो आपके कमांड होनी चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप। चलिए यहाँ तक बात नोट कीजिए, और सवाल नंबर 1 बार 4 का जब तक जवाब भी दिया करो, कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ यार आप बात समझ पा रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 4 पे आते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। सवाल कह रहा है एक जो वर्त है उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई, उसके एरिया में कितना चेंज। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बेसिक क्लास में आपको बताता हूँ, जब एरिया चेंज की बात करें ना, वो एरिया में चेंज की बात करें तो आपको x प्लस एक्स वाई अपॉन 100% फॉलो करना है। जब बात वॉल्यूम में चेंज की करें तो 3 ईयर का लगाना होता है, ये एक्चुअल में सक्सेसिव इंक्रीज ही हो जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। डू नॉट वरी, आ गया है गया कैसा सवाल। अभी के लिए जब एरिया में चेंज पूछे ना, चाहे सर्कल हो कुछ भी हो आपका इवन, तो आप ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस में 10 बढ़ा दी, तो बोले सर वाई क्या है। कई बार जैसे रेक्टेंगल है तो लंबाई अलग चौड़ाई अलग, यहाँ तो दोनों ही चीज़ें एक हैं। 10 प्लस 10 गुना 10 एंड 100, 0 0 0 से 0, पहले एक और एक की गुना 1, 10 और 10 20, और एक कितना 21। तो जो एरिया में चेंज आएगा वो 21% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है डियर। जो अपना एरिया इंक्रीज करेगा वो 21% कर जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना यार, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। वेरी गुड, सवाल बनाइए। वेरी नाइस। सवाल ये है भाई आपका, ये रहा सवाल, आप यहाँ भी देख सकते हैं। बहुत प्यार से बनाओ सवाल को।
बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ, डू नॉट वरी। एक बाइक की पेट्रोल से भरी हुई टंकी 30 दिन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, एक बाइक में की जो टंकी थी, जो पेट्रोल है वो 30 दिन चलता है उसका। कह रहा है कि यार एक जो सवार है वो 20% पेट्रोल की खपत बढ़ा दे। यार पेट्रोल ज़्यादा खपत करोगे तो कम दिन चल पाएगा। तो देखिए लेट स्टार्ट। उसने खपत कितनी बढ़ा दी भाई? खपत का मतलब होता है कंजप्शन। 20% बढ़ा दी। और मेरे इस क्लास के सारे ही दोस्त बड़े प्यार से ये बात जानते हैं कि 20 और परसेंटेज का बटे 100, दैट मीन्स 1/5। यदि पहले खपत 5 थी तो अब 1 बढ़ा के कितनी कर दी डियर? 6। कितनी कर दी? 6। तो खपत का उल्टा जो होता है ना वो क्या होता है डियर? डेज होता है। तो डेज का रेशियो कितना हो जाएगा? 6:5। अब उसने दे रखा है पहले, ये तो है पहले का और ये नाव का बढ़ाने के बाद का। तो पहले 6 दिन, नहीं भाई टंकी चलती कितने दिन थी? 30 दिन। तो डियर कितने गुना पे है? 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर दूंगा। तो हाउ मैनी डेज यार? 25 डेज। आई होप मेरी बात यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। इसको बहुत प्यार से नोट कर लेना है सारे भाई, बहुत प्यार से। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक एक बार सारे भाई नोट कर लो। वेरी नाइस। जस्ट अगले सवाल के ऊपर आता हूँ। सवाल नंबर 6 पे आ गया हूँ मैं अब, और बहुत अच्छा सवाल है यार। ये लीजिए, मैं थोड़ी स्क्रीन छोटी करके आपको दिखाऊं। ये लो पूरा पेज। आज की क्लास में हम ये इतने सवाल डिस्कस करेंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं भाई। कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा यार, सवाल नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हो गया भैया? ओके देखिए क्या कह रहा है यार, बहुत गजब का क्वेश्चन है यार, गजब का। लो चलो मैं रुक गया, आप बना के देखो। ये लो क्वेश्चन नंबर 6। बड़े क्वेश्चन यार, ब्रिलियंट क्वेश्चन। सबसे अच्छा सवाल यही था, सबसे अच्छा सवाल पूरी शिफ्ट का यही था। देखिए 2 व्यक्ति प्रत्येक को 43,892 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए दी गई। पहले को 30% साधारण ब्याज के दर पर और दूसरे को 30% चक्रवृद्धि ब्याज। कह रहा है 2 आदमियों को, प्रत्येक को मैंने 43,892 रुपये 2 आदमियों को दे दिए। एक को सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिए, एक को कंपाउंड पे, और दोनों को 3-3 साल के लिए दे दिया। ठीक है, कह रहा है कि 3 साल की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की तुलना में कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है यार, चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा। यस, तो यार लैंग्वेज बड़ी गजब की लैंग्वेज है। अब जब भी आपको परसेंटेज में रिजल्ट चाहिए, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, बड़े प्यारे रिजल्ट बताऊंगा यार, बड़े प्यारे, सबसे बेहतरीन। तो एग्जैक्ट डाटा का कोई चक्कर नहीं होता। पहली लाइन हट गई आपकी। ओके, अब यार पहले आदमी को सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई? हर वर्ष एक जैसा बढ़ता है सिंपल इंटरेस्ट। 30% ब्याज ले रहा हूँ 1 साल का, तो 3 साल की बात कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट वाले पार्ट से मैं कितने परसेंट का ब्याज कलेक्ट करूँगा? 90% का। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, और मैं आपको आगे कंपाउंड इंटरेस्ट स्पेशल कराऊंगा, उसमें क्या गजब तरीका बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो बस। अभी के लिए देखो यार, 30% कंपाउंड इंटरेस्ट यदि 2 साल का निकालना हो तो सक्सेसिव इंक्रीज लगा दो। 30 + 30 + 30 × 30 बटे 100, 0 0 0 0, 3 तिया 9, 60 और 9 कितना? 2 साल का तक कितना? 69। लेकिन हमें तो कितने दिन के लिए दिया यार उसने? 3 साल के लिए। तो 2 साल का 69 और उसमें प्लस कर दो यार, अगले 1 साल का कितना है? 30%। ठीक है, और 69 × 30, वही सेम फॉर्मूला है यार जो हमने यूज़ किया था, x + y + xy / 100%। यही फॉलो कर रहा हूँ। देखो यहाँ तो 2 साल का, पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया 2 साल का, फिर 2 साल का जो आया उसमें 1 साल का और ऐड कर दिया। डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से, इतना परसेंटेज। तो आइए देखते हैं यार, 0 से 0 कट गया। डियर ये कितना हो गया अपना? 99 एंड प्लस ये कितना? 9 × 27, 2 9 × 18 2 20, 20.7। तो यहाँ से ब्याज लूँगा मैं कितना? 119.7%।
देखिए जब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो ना तो पहले 2 साल का निकाल लो और उसमें 1 साल का और ऐड कर दो, 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा डियर मेरे पास कितना, 119.7%। अब ये क्या रहा है, इसकी बात सुन लो, सबसे बेहतरीन सवाल है भाई, सबसे बेहतरीन सवाल। देखिए अब उसने ये कहा है मेरे भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम है। तो एक बात बताओगे आप मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट प्राप्त हुआ है, 119.7। चलिए कलर चेंज करता हूँ ताकि आप बात को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। कंपाउंड इंटरेस्ट 119.7, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 90%। सिंपल इंटरेस्ट कितना कम है भाई, कोई बता सकता है? तो बिल्कुल बता सकते हो। आप कहोगे कि सर यहाँ लिख रहा हूँ भाई, देख लेना 119.7 तो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है 90, घटाऊँगा तो ये 7। सही घटवाना यार, यदि गलत घटा दूँ तो बता देना। 7 ये बचा कितना, 9 और ये कितना, आई होप ये कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 29.7% है ना, 29.7% कम है। अब उसने क्या पूछा वो बात ध्यान से देख लो। उसने पूछा 29.7% कम है, लेकिन किस से पूछा है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में पूछा है, तो जिससे तुलना की जाए वो चीज़ क्या आएगी, आपके बटे में आएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज स्थापना कितना, 119.7 और गुना में कितने प्रतिशत में पूछा है तो गुना किससे कर दूंगा, 100 से। और ये कैलकुलेशन जब आप करोगे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा भाई, है ना, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और इसको जैसे ही आप सोल्व आउट करोगे तो जो आपका जवाब आएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन सवाल है, कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ और आपको भी बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे आइडिया मिलेगा कि यार कौन कौन बच्चा सेशन के साथ बहुत प्यार से जुड़ा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये परसेंटेज का सबसे बढ़िया सवाल था एक्चुअल में। तो ये परसेंटेज का कहाँ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हो गया, लेकिन वेरी नाइस क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन में से एक है। कहोगे तो रिपीट कर दूंगा, यदि किसी भी साथी को ना समझ आए तो यहाँ तक एक बार नोट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीन कैप्चर कर लेना। चलिए सवाल नंबर 7 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो डियर, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए डियर। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ भाई, दिख रहा होगा, अच्छा कम दिखाई दे रहा, कोई नहीं मैं बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन। प्रैक्टिस सेशन है, जिसने पढ़ रखा उसको भी काम आएगा, जिसने नहीं पढ़ रखा वो भी, दिल्ली पुलिस के लिए या किसी भी पेपर के लिए सबसे बेहतरीन सवाल है ये। चलिए सवाल नंबर 7वां पढ़ते हैं यार, ये आसान सवाल है, अब सारे ही आसान है। ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, इनकम ऑफ ए इज़ 35% मोर देन बी। तो यदि बी की 100 है तो इससे 35% मतलब 35 अधिक ए की कितनी हो जाएगी, 135। कह रहा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय 100 है, ए की कितनी है, 135, तो कितनी कम है भाई बी की। आप बोले सर बी की तो 35 कम है। बी की आय और किससे पूछ रहा है भाई, उसने पूछा है ए से कितना कम है, तो कंपैरिजन ए से हो रहा है, ध्यान से सुन लेना बात, ए से, तो बटे में क्या आ जाएगा, 135। जैसे ऊपर वाले सवाल में कंपैरिजन कंपाउंड इंटरेस्ट की तुलना में, तो हमने नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट लिया था, आपको ध्यान हो तो, और प्रतिशत के लिए गुना 100। 5 से काटूंगा 7 बार, चलो 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 5 7 35। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जैसे ये भी करना पड़ेगा भाई, देयर इज़ नो चांस। तो हमारे पास कितना आ गया, 700, और उसको भाग करेंगे किससे, 27 से। 27 को 2 से करता हूँ, 27 दूनी 54 भाई, हाँ है ना डियर, ये बचा 6, ये बचा 1, 0 उतारा। 27 5 6 पे जा नहीं रहा, 4 पे जा रहा है शायद, है ना, 4 पे जा रहा है, या जितने पे 5 पे जा रहा है क्या, एक बार बताओ यार मुझे, शाबाश, वेरी नाइस। 4 पे 5 पे करके देखते हैं, 5 से करके देखता हूँ तो 5 आते 35, 3 जा रहा है भाई, बिल्कुल है ना। तो 25 वाला है कहीं ऑप्शन, यस दैट इज़ योर राइट आंसर, 25.7। ओके वेरी गुड। देखिए यार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान है भाई, और यही पैटर्न रिपीट होगा, आपको बहुत प्यार के साथ करने हैं। चलिए जस्ट इससे अगला सवाल पढ़िए, सवाल नंबर 8,
यहाँ कितना आ जाएगा आपका 25 पॉइंट समथिंग, जो भी ऑप्शन है वो आपका जवाब हो जाएगा 25.7। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो यार। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी नाइस क्वेश्चन, अगेन बहुत प्यारा सवाल है। ये लो मैं बड़ा करके यहाँ आपके पास लेके आ रहा हूँ, ये लो सवाल। सवाल का जवाब आना चाहिए भाई, वेरी गुड। ये लो सवाल को बड़ा भी कर दिया यार। डू नॉट वरी, रहो, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। देखिए बेस्ट तरीका ही बताएंगे आपको, डू नॉट वरी। एक आदमी ने 50,000 रुपये निवेश किए। मैं हूँ यार, मैंने 50,000 रुपये निवेश कर दिए, जिसमें से कुछ भाग 10% की दर से, मैंने इसमें से कुछ पार्ट 10% की दर से दे दिया और शेष भाग 12% की दर पे निवेश कर दिया। शेष भाग मैंने 12% पे निवेश कर दिया। 2 वर्ष बाद मुझे 11,640 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो प्रथम और दूसरे वर्ष में कितनी जो प्रिंसिपल था वो बताना। डियर क्या आसान सवाल है, लाजवाब सवाल है और बहुत अच्छा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो हर वर्ष एक जैसा बढ़ता है। एक बात ध्यान रखना आप, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 11,600, तो 1 वर्ष का पूछो ना तो भाई 2 से भाग कर दो, 1 वर्ष का आ जाएगा। 2 से काटा 5 बार, 2 8 2 दूनी 0। 1 वर्ष का कितना ब्याज ले रहा हूँ मैं, 5,820 रुपये। अब सेटिस्फाई द जूनियर कंसेप्ट होती है एक चीज़, और क्या होती है वो मैं बताता हूँ। देखिए पहला हिस्सा 10% पे दिया और दूसरा कितने पे, 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप करो क्या, छोटे वाले को खुश कर दो। और छोटे वाला खुश कब होगा, जब उसके रिस्पेक्ट में काम किया जाएगा। मैं इसको 10 जमा 2% नहीं लिख सकेगा क्या। कोई बच्चा कहेगा जी 9 जमा 3 लिख दो, अरे भाई फिर ये खुश कैसे होगा। सेटिस्फाई करना है, इसके अनुसार तोड़ दो, ठीक है। अब डियर लेट कर लो, आप मान लो यार ये राशि थी, मैं पूरे की पूरी राशि मेरे प्यारे दोस्तों यदि 10% पे निवेश कर देता तो भाई 50,000 रुपये की राशि थी, और 10% पे निवेश कर देता तो 1 साल का मुझे ब्याज कितना मिलता। आप बोले सर 5,000 ब्याज मिलता आपको। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मुझे 1 साल का ब्याज मिला कितना है। आप बोले सर 5,820 रुपये। तो भाई 10% पे देता तो 5,000 मिलते, अब कितने ज़्यादा मिल रहे हैं भाई, 820। और ये 820 रुपये ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं पता है, इस 2% ज़्यादा, क्योंकि रेट ज़्यादा तो ब्याज भी तो ज़्यादा मिलेगा। अब 2% का मान 820 है, कितने गुना पे बैठा है भाई, 410 गुना। कितने गुना, 410। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 410 गुना पे बैठा है, 1% का मान आ गया 410। और कोई भी चीज़ धरती पे अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान आ जाएगा कितना, 41,000 रुपये। जो 12% पर राशि दी थी वो आ गई 41,000। यार सारे 50,000 थे, 41,000 यहाँ दे दिए, तो यहाँ कितने दूंगा, 50 में से 41 घटा दोगे कितने हज़ार, 9,000 रुपये मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा। मुझे पक्का उम्मीद है कि मेरी बात यहाँ तक मेरे सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ रही होगी बेहतरीन तरीके से। बहुत प्यार से नोट करो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। सवाल नंबर 9 आप बहुत प्यार से पढ़ो, बहुत प्यार से। क्वेश्चन नंबर 9, इस साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, और जिस भी दोस्त को बात ना समझ आए एनी टाइम पूछ सकता है, आपका घर है, कमेंट करना, बिल्कुल जवाब दूंगा 100%, ठीक है। 100% जवाब दूंगा मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। जस्ट एंजॉय करो, मस्त रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सबको बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि 18 ग्राम 4.5 किलो का कितना, देखिए और पहले तो यूनिट बराबर करो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई, आप सब जानते हैं 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो एक जगह 4.5 किलो दे रखा भाई, तो 4.5 किलो को ग्राम में बदलूंगा तो किससे गुना कर दूंगा, 1000 से। पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10, ये पॉइंट हट जाएगा, 0 0। तो क्या मैं 4.5 को मैं आपका 4500 ग्राम बोल सकता हूँ। आप कहोगे कि सर बिल्कुल बोल सकते हो। और मैंने पूछा 18 ग्राम 4500 ग्राम का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए गुना किससे कर दोगे, 100 से। 2 0 2 0 काट दो भाई,
9 दूनी 18, 9 5 45, तो कितना आ गया 2/5। चलो और सोल्व कर देंगे तो पॉइंट लगा 0.4, तो 0.4%। देखिए कैलकुलेशन गलत मत कर देना भाई, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत प्यार से आप लोगों को करनी है, बहुत प्यार से। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ आ रही होगी सभी दोस्तों को। नहीं भी आ रही हो तो पूछ सकते हो। सवाल नंबर 10 पे आ जाओ भाई, सवाल नंबर 10 पे आ जाओ। समय का सदुपयोग करो, बाकी सब अपने आप अच्छा होता चलेगा। सब जीवन आपका, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी भाई। त्याग मांगता है भाई, जीवन त्याग मांगता है। कोई भी चीज़ ऐसे ही सफल नहीं होती, उसके पीछे प्रयास होता है भाई, संघर्ष होता है, धैर्य होता है, सारी चीज़ों का संगम होता है। देखिए एक आदमी अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 50% और खर्च 80% बढ़ गया, तो बचत में कितने % की कमी होगी। देखिए यार हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता, मैथ में सब मोह माया है। चलिए मैं बताता हूँ क्या कह रहा है सवाल। चलो थोड़ा छोटा कर, ये लो। मैं हूँ मैंने अपनी आय का 75% एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया, तो 75 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटे 100। 25 या 75, 25 चौका 100। जीवन में एक ही बात सच्ची है भाई, बार बार कहता हूँ, परसेंटेज को तोड़ोगे फ्रैक्शन आएगी। खर्च किस में से करोगे, इनकम में से। तो डियर इनकम कितनी मान ली भाई हमने, इनकम मान ली 4, और 4 में से कितना एक्सपेंड कर दिया, खर्च कितना कर दिया। एक्सपेंड का मतलब होता है भाई खर्च, खर्च कितना कर दिया 3। तो सारे मेरे साथी मुझे पक्का पता है, समझदार हैं भाई, 4 कमाए 3 उड़ा दिए, तो बचेगा कितना, 1। कितना बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा। अब जब भी बात परसेंटेज में बढ़ानी हो ना, देखो ये परसेंटेज का जिक्र कर रहा है, तो सबको किससे गुना कर लो, 100 से गुना कर लो। ये रेशियो तो है, इनकम 400, खर्च कर दिया 300, तो बचेगा कितना, 100। अब जैसे जैसे बोला वैसे करेंगे। देखो इनकम 50% बढ़ा दी, तो इनकम 400 थी, 50% का मतलब होता है हाफ। 50% का मतलब क्या, चलो निकाल के दिखा दूंगा, मौज मारो भाई। 400 का 50% का बटे 100 कट्टा 4, कितना आ गया 200 ही। तो 400 का हाफ 200 ही तो होता है, और बढ़ा दिया 200 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 600। अब भाई इनकम बढ़ेगी तो आदमी एक्सपेंडिचर तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। पहले एक्सपेंडिचर कितना था 300, 80% बढ़ा दिया, परसेंट का बटे 100, 0 बढ़ते 240 रुपया खर्चा बढ़ा दिया। तो 240 रुपया खर्च, देखो यार 80% बढ़ा दिया, और 80% का मतलब कितना है 240, तो 240 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 540 खर्च कर दिया। अब आप बताओ मैं 600 रुपये कमा के लेके आऊँ, 540 रुपये उड़ा दूँ, तो बचेंगे कितने भाई 60 रुपये। पहले घर पे लेके आता था 100, आज लेके आ रहा हूँ 60, तो कमी आ गई कितने रुपए की 40। आप बोले सर जो सेविंग है ना, सेविंग उसमें कमी आ गई, और वो सेविंग नहीं पूछ रहा है, बचत में 40 की कमी आ गई दोस्त, कितने के ऊपर भाई 100 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए पूछ रहा है तो गुना 100, 100 तो 100 कट गया। हाउ मच परसेंट ईयर, 40%, 40% की कमी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी सभी भाइयों को। यहाँ तक स्क्रीन कैप्चर करो, ना समझ आए कमेंट में पूछ सकते हो। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप सबको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं 4 पार्ट में कराऊंगा यार, पहले ये पार्ट देख लेना। देखिए बहुत ज़रूरी सवाल हैं, मेहनत आपको ही करनी। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि मेहनत आपको ही करनी है यार। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों आप उस सवाल को बनाइए प्लीज़। देखिए ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यदि इसकी 100 है तो ए की 20% अधिक कितनी हो जाएगी 120। अब सी की आय ए और बी की कुल आय का 55% कम है। अब एक नॉर्मल बच्चा है और भाई ए की 120 बी की 100 जोड़ेगा 55% घटाएगा। भाई एक बात बताओ ना आप, जो सी नाम का आदमी है ना, सी नाम का आदमी क्या कह रहा है, ए और बी की कुल आयतें 55% कम है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है 100%, और 55% कम है, तो भाई सीधा मुँह बात कह दूँ 45% है। अरे हाँ या ना, ये बात सीधे तौर पे ये है। ऐसे सवाल बहुत आ रखे हैं, आगे बहुत आएंगे। 55% कम है मतलब इन दोनों के जोड़ का 45% रहेगी, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 100 और 120 कितना हो जाएगा 220 का 45 और प्रतिशत का बटे 100, 0 5 ने 45, 5 दूनी 2 तो कट्टा 11, मतलब सी का मान कितना है 99। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, सी की आय ए की आय से कितना कम है। सी की आय ए है, बताइए भाई कितना कम है।
सी क्या है 99 एक ही है, तो आप बोले सर साफ दिखाई दे रहा है 21 कम है। कितनी कम है 21। और जिससे ए से कितना कम है, तो जिससे तुलना की जाए वो नीचे आएगा 120, और प्रतिशत के लिए गुना कर दूंगा किससे मेरे भाई 100 से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सब? अब इसको तोड़ूंगा, 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 6 बार, 5 एकम 5 105, 6 तो भाग करूँगा तो 16 छिक्का 96, 17 छिक्का 102, तो 17 वाला ऑप्शन आ जाएगा। यस 17.5 आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 17.5%। ठीक है। देखिए इस सवाल की ये लाइन बहुत अच्छी थी कि ए और बी की कुल आय से 55% कम है। ये नहीं कि 55% करके घटाऊंगा, 55% कम है तो मतलब ए और बी क्या आएगा 45% है वो। ठीक है डियर। ओके, आप सब मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, टेक केयर, खुश रहो सारे। ठीक है।